हेलो दोस्तों, स्वागत है भाई आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। एक बार फिर से सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय माता। एक बार बता देंगे हमारी जो आवाज़ है वो आप तक बिल्कुल क्लियर आ पा रही है या फिर नहीं। ठीक है, आज जो आपका प्रैक्टिस सेट होने वाला है, प्रैक्टिस सेट 4 होने वाला है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को लेकर के आज हम आए हैं। बताओ भाई, जल्दी से बता दो एक बार, जो हमारी आवाज़ है वो आप तक बिल्कुल क्लियर है। आज का जो आपका प्रैक्टिस सेट होने वाला है, प्रैक्टिस सेट है आपका 4। इसमें भी आपको 20 क्वेश्चन मिलने वाले हैं। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लासें मिलेंगी आपको। ठीक है, तो सभी लोग एक बार जल्दी से जल्दी क्लास को शेयर कर दें। और आपको बता दें, हम लोग ने 41 क्वेश्चन कर लिए थे। कितने? 41। ठीक है, आज हम लोग जहां से स्टार्ट करेंगे 42 से। 41 क्वेश्चन कर लिए थे, उसके आगे के हम क्वेश्चन करने वाले हैं। और आज जैसा कि आपको हमने बताया था, 450 क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं इन क्लासों में। ठीक है, कितने क्लास हों, यानी कि जितनी भी क्लासें होंगी 450 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, वो भी परमानेंटली डेली। ठीक है, एक बार सभी लोग शेयर कर दे भाई क्लास को, जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा क्लास को शेयर करिएगा। और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपकी स्क्रीन पर क्या दिया गया है, एक बार आंसर भी बताएं। बताओ, 42 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन का आप सभी को राइट आंसर बताना है और एक बार सभी लोग शेयर भी करते रहे। हेलो, हाँ, बताओ, क्लास को शेयर कर दे। यहां पर आपसे राइट आंसर पूछा गया रामेश्वरम सैकिया बार बयान नृत्य से संबंधित है। सत्रिया, ओडिसी, भरतनाट्यम, भरतनाट्यम या कुचिपुड़ी। सभी लोग एक बार बताएंगे और क्लास को शेयर भी कर देंगे। ठीक है, बताओ, आपसे पूछा गया है रामेश्वरम से किया। जल्दी से बताएं क्वेश्चन नंबर 42 में क्या राइट आंसर हो जाएगा। और सभी लोग क्लास को शेयर करेंगे। काहे से है? सत्रिया से है। किससे है? सत्रिया से है। इस चीज को याद रखेंगे सभी लोग। ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट होगा। आपको जैसा कि पता होगा, सत्रिया कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है, तो ये भी आप लोग याद रखें, असम का है। कहाँ का है? असम का है। इसके बाद ओडिसी आपका ओडिशा का है। कहाँ का है? ओडिशा का है। भरतनाट्यम की बात करें तो तमिलनाडु का होता है, तमिलनाडु का है। इसके बाद अगर कुचिपुड़ी की बात करें तो ये आपका आंध्र प्रदेश है। कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश। ये सारे आपको याद रखना, यानी कि ऑप्शन पूछा गया, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। इस चीज को सभी लोग याद रखेंगे। आगे चले, चलो बताओ। अगला क्वेश्चन है, एनपीएस एक स्वैच्छिक परिभाषित योगदान सेवानिवृत्ति बचत योजना है जो ग्राहकों को सुव्यवस्थित बचत से अपने भविष्य के बारे में इष्टतम निर्णय लेने में सक्षम बनाती है। एसएससी जीडी 2023 शिफ्ट नंबर 4 तारीख 1/11 को पूछा गया क्वेश्चन है। कहा गया है राष्ट्रीय परमिट प्रणाली, राष्ट्रीय भुगतानकर्ता प्रणाली, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली या राष्ट्रीय भुगतान योजना प्रणाली। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, आप सभी से राइट आंसर पूछा गया है। क्या राइट हो जाएगा, एक बार जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताएं। तो याद रखें, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली। ऑप्शन नंबर यहां पर जो दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। एनपीएस, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली। अब आपको पता ही होगा पेंशन प्रणाली के बारे में, किसको मिलता है, कितनी उम्र वालों को मिलता है ना। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया, पुरुषों की श्रेणी में फेंके जाने वाले डिस्कस में प्रयुक्त डिस्कस का व्यास और वजन कितना होता है? वजन में 2 kg और व्यास में 22 सेंटीमीटर। वजन में होगा 3 kg और 24 सेंटीमीटर। 2.5 kg और 22 सेंटीमीटर। और ऑप्शन नंबर 4 है 2 kg 23 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 24 यहां पर आपसे राइट आंसर पूछा है, क्या हो जाएगा बताओ। सभी लोग शेयर भी करते हैं क्लास को। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा, यानी कि वजन आपका होगा 2 kg और जो उसका व्यास होगा ये 22 सेंटीमीटर। यानी कि जो ऑप्शन नंबर है आपका, क्या राइट आंसर हो जाएगा? ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलते क्वेश्चन नंबर 25 कहा है, गौव नृत्य किस राज्य का
प्रसिद्ध लोक नृत्य है? उड़ीसा का है, गोवा का है, बिहार का है, या फिर आपका उत्तर प्रदेश का है? बताओ, जल्दी से बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 25, जल्दी से बताइएगा। तो यहां पर जो आपका राइट आंसर होगा वो गोवा हो जाएगा। गोवा के सीएम कौन है? बताओ, सीएम कौन है? तो सभी को पता होगा, प्रमोद सावंत। कौन है? प्रमोद सावंत। प्रमोद सावंत। इस चीज को भी आप लोग याद रखेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं सीएम पूछ जरूर देता है। ठीक है, तो अगर हम सीएम को भी याद करके चलेंगे तो हमारे लिए अच्छी होगा। और आपसे पूछा था गोम्फ लोक नृत्य। गोम्फ नृत्य किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो वो आपका गोवा का है। गोवा में एक तरंग मेल होता है, करेली होता है, फुगड़ी होता है। ये सारे के सारे कहाँ पर होते हैं? गोवा में। गोवा में क्या होता है? एक तरंग मेल होता है, तरंग मेल होता है, ठीक है, फुगड़ी होता है, फुगड़ी होता है, तरंग मेल होता है, फुगड़ी होता है, और बताओ क्या होता है? देखनी एक होता है, गोम्फ होता है। गोम्फ तो अभी लिख ही दिया था। ठीक है, बताओ, केली होता है। क्या होता है? केली होता है, देखनी होता है। ये सारे के सारे क्या है? लोक नृत्य ही है। ये सारे के सारे क्या है? लोक नृत्य है। अगर बात करें उत्तर प्रदेश, तो भाई योगी आदित्यनाथ, पहले तो आपको यही सीएम याद रखनी है। कौन है? योगी आदित्यनाथ। ये तो आपको याद रखना ही रखना है। इसके बाद जैसे आपका नौटंकी हो गया, रामलीला हो गया, कजरी हो गया। अब देखो, एक बार आपको बता दे, ठीक है, एक बार देख लीजिएगा। उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें, तो क्या होता है? रासलीला होता है, रा, रासलीला, नौटंकी होता है, कजरी होता है। ठीक है, क्या होता है? रासलीला होता है, रासलीला, नौटंकी, कजरी, ये सारे के सारे। जैसे अभी हमने गोवा के क्या लिखे थे, देखो, मुख्य मुख्य ही बता देते हैं। ठीक है, गोम्फ लिखा था, है ना, फुगड़ी लिखा था, फुगड़ी, देखनी होता है, देखनी होता है, और बताओ, गोम, फुगड़ी, देखनी, और भी कोई होता है? केली होता है। ठीक है, हाँ, क्या होता है? केली, रणमाले होता है। ये सारे के सारे आपके कहाँ के हैं? गोवा के हैं। ऑप्शन में और आपका क्या दिया गया था? भाई बिहार दिया था, ओडिशा दिया था। बिहार के क्या क्या होते हैं, एक बार बताओ। बिहार और ओडिशा, ओडिशा, बताओ जल्दी से। बिहार के कोई तीन बता दो, बिहार के कोई तीन। पता पढ़ा है आपने? विदेशिया, जाट जाटनी, बताओ, विदेशिया, जाट जाटनी, और बताओ, पनवारिया, है ना? हाँ, क्या होता है? पनवारिया, पनवारिया, बरोवखान, ये सारे के सारे होते हैं। बात ओडिशा का, ओडिसी भी होता है। ठीक है, मुनारी होता है, पेनका होता है, छऊ होता है। ठीक है, छऊ होता है, पेनका होता है। ठीक है, बखोवखान होता है। ये सारे के सारे होते हैं, इस चीज को याद रखें। उत्तर प्रदेश के सीएम की बात करें तो अभी आपने बताया था योगी आदित्यनाथ। गोवा की बात करें तो प्रमोद सावंत होते हैं। अगर बात करें बिहार का, तो आपको पता होगा कौन है? बताओ, बिहार में कौन है सीएम? जल्दी से बताओ। नीतीश कुमार, बिल्कुल सही है। बात करें उड़ीसा में, तो उड़ीसा में मोहन चंद्र। ठीक है, कौन है? मोहन चंद्र। इस चीज को याद रखें। ठीक है, प्रमोद सावंत हो गए, इधर नीतीश हो गए, और उड़ीसा की बात करें तो मोहन हो गए। ठीक है, मोहन, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 46 दिया गया, अपर्णा सतीशन को किस नृत्य शैली में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए प्रतिष्ठित भरत शास्त्र नृत्य प्रवीण राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया? एसएससी जीडी में पूछा गया क्वेश्चन, 2023 में है। ये शिफ्ट नंबर भी फोर्थ पड़ा हुआ है। क्वेश्चन आपका है कुचिपुड़ी, लावड़ी, कथकली, या फिर आपका भारतनाट्यम। बताओ, कुचिपुड़ी तो पता ही होगा कहाँ का है, आप सभी को पता होगा भाई।
आंध्र प्रदेश का है। कथकली केरल का है। भरतनाट्यम तमिलनाडु का है। मोहिनीअट्टम केरल का है। लाबड़ी कहाँ का है, ये भी आपको बताना। यहाँ पर राइट आंसर बताओ। क्वेश्चन नंबर 46, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कुचिपुड़ी, बिल्कुल राइट आंसर। ठीक है, क्या हो जाएगा? कुचिपुड़ी। जो अपर्णा सतीशन है, इनका संबंध किस प्रकार उससे है? तो कुचिपुड़ी से है। ये कहाँ का है? तो आंध्र प्रदेश का है। कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का है। कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का है। इस चीज को भी आप लोग याद रखेंगे। कथकली आपका केरल का है। केरल का है, ये भी याद रखना है। भरतनाट्यम आपका तमिलनाडु का है। कहाँ का है? तमिलनाडु का है। कमेंट मार्क्स में आपको बताना है लाबड़ी कहाँ का है। इसके बाद भरतनाट्यम तमिलनाडु का है। तमिलनाडु के सीएम अगर आपसे पूछते, क्या पूछते कि तमिलनाडु के सीएम कौन है, तो जल्दी से बताओ भाई, जल्दी से बताओ तमिलनाडु के सीएम। हम आपको एक बार नहीं 1000 बार बता चुके हैं, एम के स्टालिन। ठीक है, कौन है? एम के स्टालिन। स्टालिन स्टालिन, यानी कि ये तो आपको याद ही रखना है। ठीक है, कहीं भी जाओ, मुख्यमंत्री, राजधानी, भारत के जो किनारे लगे हुए स्थल सीमा से जितने भी राज्य हैं, वो उनकी राजधानियां, इसके बाद जो उनकी सीमाएं हैं, सबसे ज्यादा किसके साथ साझा करता है, सबसे कम किसके साथ साझा करता है। ठीक है, जितनी भी रेखाएं हैं उनके बारे में भाई एक एक क्वेश्चन हमेशा आता है कहीं ना कहीं से, इस चीज को याद भी रखो। दिया गया हेमिस पर्व, हेमिस पर्व मुख्य रूप से मनाया जाता है पुडुचेरी में, लद्दाख में, चंडीगढ़ में या लक्षद्वीप में। क्या पूछा गया? हेमिस पर्व ये कहाँ मनाया जाता है? बताओ, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है भाई, जल्दी से बताओ। लद्दाख में हेमिस नेशनल पार्क एक वो भी है। ठीक है, कहाँ पर है? लद्दाख में। तो ऑप्शन नंबर जो आपका होगा यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, एशियाई खेल 2018, एशियाई खेल 2018 का आयोजन निम्नलिखित में से किस देश में किया गया था? एसएससी जीडी 2023 में यह भी पूछा गया क्वेश्चन है। सिंगापुर में, इंडोनेशिया में, थाईलैंड में या फिर आपका मालदीव। बताओ, जल्दी से बताओ। क्वेश्चन नंबर 48, आपको जैसा कि बताया भी है, क्वेश्चन जितने भी हैं आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताओ, क्वेश्चन नंबर 48, यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? इंडोनेशिया हो जाएगा। देखो, इंडोनेशिया सबसे बड़ा मुस्लिम देश है और यहाँ पर एक चैनल है, उस पर डे डेली रामायण भी आती है। क्योंकि यहाँ पर इसलिए सोचने वाली एक बात है, क्योंकि सबसे बड़ा मुस्लिम देश, फिर वहां पर डे रामायण लोग देखते हैं। ठीक है, आप समझ सकते हो किस प्रकार की वहां की जो जनता होगी वो कितना स्नेह रखती होगी प्रभु राम से। दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा एक क्रिकेटर है, नहीं है? राहुल द्रविड़, जवागल श्रीनाथ, साइना नेहवाल या सचिन तेंदुलकर। आपसे पूछा गया क्रिकेटर नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 49 में राइट आंसर आपसे पूछा है, क्या हो जाएगा? साइना नेहवाल, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। साइना नेहवाल का संबंध किससे है, एक बार ये आपको बताना, जल्दी से बताएं, कमेंट बॉक्स में बता दें साइना नेहवाल का संबंध किससे है। दिया गया है निम्नलिखित में से किसे राजीव गांधी पुरस्कार, इंदिरा प्रियदर्शनी सम्मान, रोटरी अंतरराष्ट्रीय अवार्ड मिले? शोभना नारायण, जिया मोहिनुद्दीन डागर, एन राजम या फिर महबूब सुभानी। क्वेश्चन नंबर 50, क्वेश्चन नंबर 50 में आपसे राइट आंसर पूछा है, तो जल्दी से बताओ। क्या राइट आंसर हो जाएगा? और एक बार सभी लोग शेयर भी करते रहे। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा शोभना नारायण। क्या हो जाएगा? शोभना नारायण जो होगा यहाँ पर वो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सत्रिया, निम्नलिखित में से किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तमिलनाडु, असम, महाराष्ट्र या उत्तर प्रदेश? बताओ, आपको पता होगा तमिलनाडु में क्या होता है? भरतनाट्यम होता है, भरतनाट्यम होता है। असम में आपका सत्रिया है। उत्तर प्रदेश में आपका कौन सा बताओ? कथक। महाराष्ट्र तो है नहीं, तो आपसे पूछा गया सत्रिया किस राज्य का है, तो ये तो पता ही होगा भैया, तमिल सॉरी आसाम का है।
कहाँ का है? आसाम का है। अच्छा बताओ शास्त्रीय नृत्यों की संख्या कितनी है? सभी को पता है 8 है। वो होते कौन कौन से हैं कौन कौन से अगर आपसे पूछे तो कौन कौन से? चलो उत्तर प्रदेश से ही चलते हैं। उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश में कौन सा है बताओ? उत्तर प्रदेश में कौन कौन से हैं? कथक है। कथक कहाँ का है? उत्तर प्रदेश का है। इसके बाद अगर हम बात करें, सॉरी एक मिनट, तमिलनाडु, तमिलनाडु, तमिलनाडु में बताइएगा भाई, तमिलनाडु में कौन कौन से होते हैं? तमिलनाडु, अभी आपको बताया था भारतनाट्यम, भरतनाट्यम जिसे बोलते हैं, भरतनाट्यम। इसके बाद भरतनाट्यम की बात अगर हम बात करें तो आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तो आंध्र प्रदेश में कौन सा होता है? एक बार ये भी बता दो। आंध्र प्रदेश की बात करें तो कुचिपुड़ी, कौन सी है? कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी आपका कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का है। केरल की बात करें, केरल की बात करें तो केरल में क्या हो जाएगा? केरल के दो हैं, एक तो आपका है कथकली और एक है आपका मोहिनीअट्टम। मोहिनीअट्टम तो कितने हो गए? 1 2 3 4 5। ठीक है, इसके बाद आगे चलो भाई, बात करें असम की। असम में कौन सा होता है? सत्रिया होता है। ठीक है, सत्रिया क्या होता है? सत्रिया। अब बताओ, अब कौन से दो रह गए? बताओ जल्दी से। और सभी लोग शेयर भी करते रहें भी क्लास को, ठीक है, जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा क्लास को शेयर जरूर किया करें। ठीक है, बच्चे हैं आपके दो, कितने हो गए? 6 और 1 7। बताओ भाई, जल्दी से बताओ। और सभी लोग शेयर भी करते रहें भैया क्लास को, ठीक है, क्लास को सभी लोग शेयर करते रहें। शास्त्रीय नृत्यों की संख्या कितनी है? बताओ भाई। क्यों भाई? चलो भाई हम ही बता देते हैं, आपको तो पता नहीं है हमें लगता है। अगला लिख लो, मणिपुरी। मणिपुर, मणिपुर का क्या होगा? मणिपुरी। लास्ट है आपका ओडिशा। ओडिशा का क्या होता है? ओडिसी। बताओ भाई, आपको ये नहीं याद थे तो इतने सरल सरल छोड़ रखे थे आपके लिए। हो गए ना 8? 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8। ठीक है, इनको याद कर लीजिएगा। उत्तर प्रदेश का कथक होता है, तमिलनाडु का आपका भरतनाट्यम होता है, आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी होता है, केरल के दो है कथकली और कथक, सॉरी कथकली और मोहिनीअट्टम। कथक आपका उत्तर प्रदेश का हो गया, असम का सत्रिया हो गया, मणिपुर का मणिपुरी होता है और ओडिशा का ओडिसी होता है। तो 8 ही है, इनको याद कर लो। आगे चलें, अगला क्वेश्चन आपका क्या दिया गया? क्वेश्चन है, बुद्ध पूर्णिमा जो गौतम बुद्ध के भक्तों द्वारा मनाई जाती है को निम्न में से किस राज्य में सागा दावा के नाम से जाना जाता है? सिक्किम, आंध्र प्रदेश, असम या फिर आपका महाराष्ट्र? जल्दी से बताओ। क्वेश्चन नंबर 52, क्वेश्चन नंबर 52 में राइट आंसर आपसे पूछा। एक बार सभी लोग शेयर भी करते हैं क्लास को। बताओ राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट है, याद रखें, सिक्किम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो यहाँ पर आपका होगा ए हो जाएगा। आगे चलें 53 नंबर। बैडमिंटन एकल खेल में यदि दोनों खिलाड़ियों के 29 अंक हैं तो उनमें से एक किस अंक पर खेल जीतेगा? 30वां अंक, मैच ड्रा हो जाएगा, 31वां या 32वां अंक? बताओ राइट आंसर, बताओ मैं आपको जल्दी से बता। 30वां क्या हो जाएगा? 30वां अंक जो होगा यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इस चीज को सभी लोग याद रखेंगे। दिया गया शास्त्रीय नर्तकी अमरवेल
अमरमेल वल्ली, जिन्हें के लिए जाना जाता है, वो पद्म विभूषण से सम्मानित। मोहिनीअट्टम के लिए जाना जाता है, भरतनाट्यम के लिए, कुचिपुड़ी के लिए, या फिर आपका कथकली। यानी कि जो अमरवेल अमरमेल वल्ली है, इनका किस शास्त्रीय नृत्य से संबंध है, आपसे ये पूछा गया। बताओ। क्वेश्चन नंबर 54 क्या हो जाएगा? भरतनाट्यम हो जाएगा। भरतनाट्यम किस खेल से, किससे संबंधित, सॉरी किस राज्य से संबंधित है? तो आपको पता होगा तमिलनाडु। तमिलनाडु, सॉरी क्या हो जाएगा? तमिलनाडु। देखो हम जितनी बार भी आएगा क्वेश्चन, हम फिर बार बार रिपीट करेंगे। ठीक है, एम के स्टालिन, एम के स्टालिन मुख्यमंत्री है। जितनी बार भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे हम उनको रिपीट करेंगे, जिससे कि आपको भी पढ़ने में आसानी हो जाएगी। क्योंकि अगर आप तो पढ़ते नहीं हो भाई, हमें को बार बार रिपीट करना होता है, जिससे कि हम ये चाहते हैं कि आपको रिपीट करने से भी याद हो जाए। ठीक है, अब आपको एक बताना है, हमने आपसे पूछा मोहिनीअट्टम। मोहिनीअट्टम कहाँ का है और किससे संबंधित है? बताओ। चलो भाई, 55 नंबर। भारत के राष्ट्रीय खेल 2022 का 36वां संस्करण राज्य में आयोजित किया गया था। गुजरात में, महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, या फिर आपके पंजाब। क्वेश्चन नंबर 55 राइट आंसर आपसे पूछा है, क्या हो जाएगा बताओ। जल्दी से बता दीजिए और क्लास को शेयर भी कर दें। क्या हो जाएगा? गुजरात हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर। यहाँ पर पूछा जाए यहाँ के सीएम कौन है, तो आपको तो याद रखना है भूपेंद्र पटेल। भूपेंद्र पटेल जी जो हैं, ये गुजरात के सीएम हैं, इस चीज को आप लोग याद रखें। ठीक है, महाराष्ट्र के बताओ, महाराष्ट्र के देवेंद्र फडणवीस, देवेंद्र फडणवीस। मध्य प्रदेश के तो पता ही होगा भाई, मोहन यादव। और बच्चे हैं आपके पंजाब के, तो पंजाब का जो सीएम है, ये जो सीएम है, उन्हें आपको कहे में बताना है, कमेंट बॉक्स में। क्योंकि सारे हम ही बताते चलेंगे तो फिर आप क्या बताओगे? ऐसा तो है नहीं हमने बताए ना हो, सारे बताते हैं, हर क्वेश्चन में बताते हैं। प्रसिद्ध भारतीय मुक्केबाज मैरी कॉम किस राज्य से संबंधित है? नागालैंड, तमिलनाडु, मणिपुर, या फिर आपका मिजोरम। क्वेश्चन नंबर 57 56 बताओ क्या हो जाएगा? जल्दी से बताओ। और एक बार आपको बता दें, जितने भी क्वेश्चन आपको कराते हैं, ठीक है, कहीं ना कहीं ये पूछे गए क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आपको अच्छे तरीके से इनको पढ़ना भी है। ठीक है, यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? मणिपुर हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर। अब आपसे बात करें, मणिपुर के सीएम कौन है बताओ? एम बीरेन, बीरेन सिंह। देखो हम एक भी सीएम नहीं छोड़ते, हमें पता है कि एक जरूर कहीं ना कहीं पूछा जाता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि प्रेजेंट टाइम वाले, कभी पुराने भी सीएम पूछ देता है। अब यहाँ पर आता है, ये तो पुराना क्वेश्चन भी बहुत पुराना 2023 के, यानी कि वर्तमान में भी है, लेकिन आपको बताने के लिए हम लिख देते हैं। ठीक है, अभी आपको नागालैंड के भी बता चुके हैं, तमिलनाडु के भी, मिजोरम के भी बता चुके हैं। बताया कि नहीं बताया बताओ? ठीक है, आगे चलें। दिया गया है, निशा गांधी नृत्य उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तमिलनाडु, तेलंगाना, केरला, या फिर आपका कर्नाटक। सभी लोग बताएंगे, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ। निशा गांधी नृत्य उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? 57 नंबर क्वेश्चन है, जल्दी से बताइएगा। और एक बार सभी लोग शेयर करते रहें क्लास को, जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा शेयर करिए। क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा केरला, आपका ऑप्शन नंबर सी। याद रखें इस चीज को। केरल में कौन कौन से शास्त्रीय नृत्य होते हैं? कथकली और आपका, बताओ, एक तो आपका कथकली होता है, एक आपका मोहिनीअट्टम। आगे चलें। निम्नलिखित में से किसे उत्सव को, उत्सवों का भी उत्सव कहा जाता है?
बताओ। उत्सवों का भी उत्सव कहा जाता है महोत्सव, हार्नबिल फेस्टिवल बांग्ला, या फिर आपका चापचरकुट। हार्नबिल फेस्टिवल आपको पता ही होगा कहाँ का है, ये 10 दिन चलता है, ये भी आपको पता होगा। 10 दिन, 10 दिन चलता है हार्नबिल फेस्टिवल। ठीक है, यहाँ पर आपसे पूछा गया उत्सवों का भी उत्सव, 58 में राइट आंसर बताना है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बांग्ला। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो आपका होगा क्या होगा बताओ। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इस चीज को याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन जो आपका दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 59, आपसे कहा है कालबेलिया किस भारतीय राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। बिहार का है, उड़ीसा का है, पश्चिम बंगाल का, या फिर आपके राजस्थान का। कालबेलिया, देखो ये कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, ऐसा नहीं कि एसएससी जीडी में 2023 में ही पूछा गया हो, 2024 और 2025 की भी शिफ्टों में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, जो अभी फिलहाल में पेपर हुए हैं उनमें भी कालबेलिया पूछा गया है। बताओ यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, सभी लोग बताएंगे। 59 राजस्थान। कालबेलिया क्या हो जाएगा, राजस्थान हो जाएगा। राजस्थान में किसकी सरकार है, यहाँ का सीएम कौन है, राजस्थान का सीएम कौन है बताओ। भजन लाल सुपोरी, भजन लाल सुपोरी। ठीक है, याद रखोगे। चलो भाई, आईसीसी U19 विश्व कप में U19 भारतीय क्रिकेट टीम के कोच कौन थे। अजीत अगरकर, श्रीकेश कनिटकर, अनिल कुंबले, या मोहम्मद कैफ। क्वेश्चन नंबर 60 है। इसके बाद आपका एक क्वेश्चन और है जो आपको बताना है। अभी और भी क्वेश्चन है, सॉरी 2 क्वेश्चन है, हमें ऐसा लगा कि एक क्वेश्चन बताओ। 60 नंबर में राइट आंसर बताना। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यहां पर सभी लोग याद रखेंगे ऑप्शन नंबर बी। आगे चलो, दिया गया है बीसीसीआई को पूर्ण रूप क्या है। बीसीसीआई का पूर्ण रूप बोर्ड ऑफ कंट्रोल ऑफ सर्कलिंग इन इंडिया। अगला है बेसिक क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड। अगला है बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल, और ऑप्शन नंबर डी है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। बताओ बीसीसीआई ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। ऑप्शन नंबर जो होगा वो डी हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर। आप सभी को याद रखना है। अगला और लास्ट क्वेश्चन है, ये आपका एसडब्ल्यू में है, आपको बताना है पवनों का देश कहे जाने वाले देश की पहचान करें। चेक गणराज्य है, पोलैंड है, डेनमार्क है, या फिर जर्मनी है। इसका राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा क्या होता है। और ऐसे ही क्लास में आने के लिए बने रहें हमारे यूट्यूब चैनल के साथ। आपको पता ही होगा डेली के डेली आपको एक क्लास जीडी से मिलती है, वो भी आपकी जीके जीएस स्टैटिक जीके से, और एक क्लास आपकी इंडियन आर्मी से मिलती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिलते हैं। 2 क्लासें ही अभी हम ले पा रहे हैं आपकी। आपको पता ही होगा कि जैसे ये 420 क्वेश्चनों की क्लास, सॉरी 450 क्वेश्चनों की क्लास ये पूरी होगी। कितने क्वेश्चन होगी, 450 क्वेश्चन की क्लास जैसे ही पूरी होगी, हम आपकी स्टैटिक जीके को खत्म करके जीके जीएस का लगाएंगे, या फिर आपका साइंस का, पॉलिटी का, है ना, पॉलिटी का, यानी कि किसी का भी आपका क्लास लग सकता है। इसके बाद आपकी रीजनिंग की भी क्लास अभी होगी। तो इसीलिए बोलते हैं कि भाई ये 420 या 450 क्वेश्चन के लमसम होंगे लगभग। सारे क्वेश्चनों को अच्छी तरीके से हम करवाना चाहते हैं, क्योंकि एक बार ही क्वेश्चन करवाएंगे जिससे कि आपका रिवीजन भी अच्छा हो जाएगा। ठीक है, दोबारा की कोई वो नहीं रहेगी। दोबारा जब करवाएंगे तो सारे क्वेश्चनों को मिक्स करके हम करवा देंगे। इसीलिए एक एक क्वेश्चन का आपको आंसर बताते हैं। सबसे ज्यादा जो चीज आपको रटवाने वाली होती है, याद करवाने वाली होती है, वो करवाते हैं, और फालतू की चीजों पर हम बिल्कुल भी फोकस नहीं करवाते। ठीक है, तो अब हम चलेंगे, क्लास को करेंगे एंड, और फिर मिलेंगे आपको एक नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय माता दी। और हाँ, ऐसे ही हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी को थैंक यू, धन्यवाद।